नमस्कार। आज हम भारत के जो आगामी एआई एक्शन समिट है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये इसी साल 2025 के अंत में होने वाला है। हमारे पास कुछ सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स भी हैं। तो कोशिश है समझने की कि भारत इस बड़े इवेंट के लिए क्या तैयारी कर रहा है। और एक खास बात यह है कि इस समिट का एजेंडा क्या होना चाहिए। इस पर 30 जून तक आम लोगों से, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स सभी से राय मांगी गई है। ये समिट जो फरवरी 2025 में पेरिस एआई एक्शन समिट हुआ था, उसके ठीक बाद आ रहा है। उसमें भारत और फ्रांस को चेयर थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पेरिस में सह अध्यक्षता के बाद ये समिट भारत के लिए मतलब वैश्विक एआई राजनीति में अपनी जगह और मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आप समझिए नियमों को मानने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि नियम बनाने में भी अपनी भूमिका देख रहा है। हाँ। और एक अहम पहलू ये भी लग रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील देशों की आवाज बनना चाह रहा है। अक्सर एआई पर जो बड़ी चर्चाएं होती हैं, उनमें इन देशों की जरूरतें कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो भारत यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है? देखिए, यहाँ कोशिश यही है कि एआई गवर्नेंस के नियम जब बने तो विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं वो केंद्र में हों। इसमें सबसे ऊपर है डेटा संप्रभुता, मतलब किसी देश का अपने नागरिकों के डेटा पर क्या अधिकार हो। साथ ही स्थानीय एआई सिस्टम, जैसे भारत की अपनी भाषाओं के लिए मॉडल बनाना, उनको कैसे बढ़ावा मिले, और ये भी कि एआई का विकास सबके लिए फायदेमंद हो, नैतिक हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं, बल्कि उसके आसपास का पूरा ढांचा बनाने पर जोर है, जैसे कानूनी पहलू भी। एक देश से दूसरे देश कैसे जाएगा, एआई से नौकरियों में भेदभाव ना हो, ये सब चीजें। और हाँ, हाल ही में जो इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई है, वो भी इसी दिशा में एक कदम है, ताकि एआई के जो जोखिम हैं उन्हें परखा जा सके, कम किया जा सके। सही कहा। और इसी से जुड़ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी, जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि एआई मॉडल को भारत की विविधता समझनी होगी। हाँ, जैसे अलग अलग भाषाएं, और वो उदाहरण भी दिया था कि बाएं हाथ से काम करने वाले लोग, मतलब ये पूर्वाग्रह, ये बायस वाकई एक बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच को शायद आगे बढ़ाते हुए भारत ने अपना पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल सिस्टम भारत जेन लॉन्च किया है। ये 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और सिर्फ टेक्स्ट नहीं, दूसरी तरह की जानकारी जैसे इमेज वगैरह भी प्रोसेस कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम संकेत है, आप कह सकते हैं। तो घरेलू लेवल पर भारत जेन और सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसी पहले हैं। अच्छा, और इंडिया एआई मिशन का भी जिक्र आता है, उसमें क्या हो रहा है? जी, इंडिया एआई मिशन भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। एक तो है एआई कोश, जो भारतीय भाषाओं और संदर्भों के लिए एक बड़ा डेटा भंडार बनाने की पहल है, ताकि एआई मॉडल बेहतर बने। फिर ज़रूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सुपर कंप्यूटर जिनकी एआई ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत होती है। लोगों को एआई स्किल्स सिखाने के प्रोग्राम भी हैं, जैसे आई गॉट कर्मयोगी। और तो और स्थानीय एआई शिक्षा के लिए ओपन एआई के साथ भी साझेदारी हुई है 6 भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो ये सब तो हुई देश के अंदर की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, खासकर फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता के बाद? हाँ, भारत और फ्रांस ने मिलकर बेंगलुरु और पेरिस में एआई नीति पर 2 गोलमेज बैठकें की हैं। इनमें जिम्मेदार एआई, फाउंडेशन मॉडल मतलब जीपीटी-4 जैसे बड़े मॉडल, डेटा गवर्नेंस और सस्टेनेबल एआई यानी टिकाऊ एआई जैसे मुद्दों पर बात हुई। तो ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल लेवल पर नियम तय करने में एक्टिव भूमिका निभा रहा है। और पेरिस समिट में एक घोषणा पत्र पे भी दस्तखत हुए थे, है ना? जी हाँ, पेरिस में 58 से ज्यादा देशों ने समावेशी और टिकाऊ एआई पर एक घोषणा पत्र साइन किया था। पर यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है कि अमेरिका और ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये दिखाता है कि दुनिया के बड़े देशों के बीच एआई को लेकर रणनीति और नजरिए में अभी भी कुछ मतभेद हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत अपने एआई समिट की तैयारी में है। फोकस है ग्लोबल साउथ पर, बहुभाषावाद, नैतिकता, सुरक्षा, इन सब पर। और घरेलू स्तर पर भारत जेन, सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इंडिया एआई मिशन जैसे कदमों से नींव मजबूत की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चल रहा है। हाँ, सही कहा। भारत एक तरह से आप कह सकती हैं 2 नावों पर सवार है। एक तरफ एआई में आत्मनिर्भरता बढ़ानी है और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर
खासकर ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनानी है। तो हमने देखा कि भारत एआई के क्षेत्र में कैसे अपनी जगह बना रहा है, अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाकर और साथ ही वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज बनकर। जी, और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में भारत अपनी राष्ट्रीय ज़रूरतों और वैश्विक एआई मानकों के बीच ये संतुलन कैसे बनाएगा? क्या ये हमेशा संभव होगा कि दोनों चीज़ें साथ-साथ चलें? ये देखना काफ़ी अहम होगा आगे चलकर।